नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में बहुत बहुत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक बहुत छोटे से बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। और जैसा कि आप वीडियो का शीर्षक देख पा रहे हैं जो कि है कि पल्मोनरी अस्थमा वर्सेस कार्डियक अस्थमा। अब ये वीडियो के बनाने के दो प्रयोजन हैं कि इस वीडियो के बाद में जस्ट मैं पल्मोनरी अस्थमा के ऊपर वीडियो डालने वाला हूं। और क्योंकि मैं ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करके उस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी अस्थमा एंड कार्डियक अस्थमा। क्योंकि मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि हार्ट के कारण भी एक पिक्चर क्रिएट होता है बीमारी का जिसको बोलते हैं कार्डियक अस्थमा, और जो बिल्कुल हूबहू मिलता है पल्मोनरी अस्थमा से। तो सबसे पहले तुम लोगों को फर्क पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे सामने कुर्सी में जो पेशेंट बैठा है वो काहे का है, वो पल्मोनरी अस्थमा का केस है कि कहीं वो साला कार्डियक अस्थमा ना हो और आप अज्ञानता के चलते उसको होम्योपैथी की पल्मोनरी अस्थमा की दवा खिला खिला के मार डालो। क्योंकि वो हो सकता है उसको अगर कोई कार्डियक इशू है जिसके कारण वो अस्थमेटिक है, और वो इशू अगर बढ़ा तो डेफिनेटली in the deficiency of a proper treatment he will definitely going to die। तो ये पहला कारण था जिसके कारण ये वीडियो बनाया। और दूसरा कारण कि इस वीडियो से हम कार्डियक कंप्लेंट्स को अपने चैनल पे कवर करना शुरू करें, क्योंकि चैनल पे सफिशिएंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हो चुका है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं होते और तब मैं इतना नॉलेजेबल कंटेंट डालता तो शायद लोगों तक नहीं पहुंचता और मेरी मेहनत व्यर्थ जाती। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन द प्ले लिस्ट ऑफ द कार्डियक कंप्लेंट। ठीक है ना, कार्डियक कंप्लेंट का ये पहला वीडियो, कार्डियक कंप्लेंट जो प्ले लिस्ट है। क्योंकि मुझसे लोग बोलते हैं, मेरे को लाइव में, मेरे कमेंट सेक्शन में, हर जगह बोलते हैं कि आपका जिस तरह का नॉलेज आप हमको बता रहे हैं हम बहुत उससे इंप्रेस हैं, और हम लोग आपके मुंह से कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि क्या होम्योपैथी से कार्डियक केस सही हो सकते हैं, क्या हम कार्डियक केसेस के लिए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर के लिए क्या हम होम्योपैथिकली कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया कि ये मेरी कार्डियक प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। और दूसरी चीज, इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि व्हाट इज द कार्डियक अस्थमा एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पल्मोनरी अस्थमा। अब दोस्तों जैसा कि आपके सामने आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हमारा हार्ट के अंदर, ये हमारा हार्ट है और ये हमारा लंग्स है, लंग्स की कैपिलरीज है, ये लंग्स है, ये हार्ट है, और ये हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, आप इसको हमारी पूरी बॉडी समझ लीजिए। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम है कि किस तरह से हार्ट से लंग्स और लंग्स के आगे पूरी बॉडी, हमारा बॉडी किस तरह से, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या कनेक्शन है, हम जो देखते हैं। तो हम पूरी चर्चा शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, हम यहां से, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना, ये ऑर्गन्स है, सिस्टेमिक सर्किट मतलब ऑर्गन। तो हमारे ऑर्गन ने यूज करा ब्लड। अब ये जो नीला है, ये नीला मतलब ये है वेनस ब्लड, ये वेनस ब्लड मतलब ये इम्प्योर ब्लड। तो हमारा सिस्टम यूज कर लेता है, हमारे ऊतक टिश्यू यूज कर लेते हैं और उसको आगे फेंकते हैं वेन्स में, दैट इज द इम्प्योर ब्लड। और ये जो है मतलब हमारा ये लेफ्ट साइड जो है, पूरा लेफ्ट नहीं सॉरी राइट साइड, राइट साइड ऑफ द बॉडी, ये पूरा यहाँ पे होता है वेनस सिस्टम, ये वेनस सर्कुलेशन। हमारे लेफ्ट साइड, सॉरी बार बार, हमारे राइट साइड में होता है वेनस सर्कुलेशन और हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब यहाँ पे जो लाल रखते हैं वो प्योर ब्लड है, नीला जो है इम्प्योर है। अब देखना, बड़ा सिंपल सा सर्किट है, आप में से ज्यादातर लोग जो डॉक्टर्स है वो ऑलरेडी जानते हैं, है ना। ये सिस्टेमिक सर मतलब हमारा ये ऊतक है, ऊतक ने ब्लड को यूज करा और ऊतक ने यूज करके ब्लड को वेना केवा में डाल दिया। वेना केवा दो प्रकार की होती है, इंफीरियर और सुपीरियर। जो सुपीरियर वेना केवा है उससे हार्ट के ऊपर का बॉडी का ब्लड आता है, ठीक है, और जो इंफीरियर वेना केवा है वो हार्ट के लेवल के नीचे से, क्योंकि भाई हार्ट सेंटर में, अब जो हार्ट तक ब्लड आ रहा है वो ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है। तो इसलिए आपके इंडिकेशन के लिए यहाँ सिर्फ वेना केवा शब्द को यूज करा गया, जबकि वेना केवा दो होती है कि हार्ट के ऊपर से भी ब्लड आ रहा है, क्योंकि हार्ट के लेवल के ऊपर भी तो बॉडी है, वहां से सुपीरियर वेना केवा, नीचे से है इंफीरियर वेना केवा, पर इंडिकेटिवली सिर्फ वेना केवा की बात कर रहे हैं ना। ये वेना केवा के अंदर हमारा ब्लड आया, पूरा का पूरा जो बॉडी ने यूज करा वो वेन्स में ड्रेन करा, इसको बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा से गया ये हमारे राइट हार्ट में, ये है हमारा राइट हार्ट, ये है हमारा लेफ्ट हार्ट। राइट हार्ट के ऊपर के हिस्से को हम एट्रियम बोलते हैं, आप सब जानते हो। तो हमारा ये पूरा का पूरा ब्लड वेना केवा से राइट हार्ट में आता है, ठीक है। राइट हार्ट के एट्रियम
मतलब ऊपर का पार्ट हार्ट का होता है एट्रियम, नीचे का वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम से आएगा नीचे, देखो एरो आया है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये है इम्प्योर ब्लड, मतलब ये नीला क्यों है, क्योंकि ये वेनस ब्लड है इसलिए नीला है। ये पूरा का पूरा ब्लड गया हमारे लंग्स की तरफ, पल्मोनरी वेन में, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। लंग्स में गया, लंग्स के अंदर हमने ऑक्सीजन उसमें डाली और कार्बन डाइऑक्साइड खींच के सांस से बाहर फेंक दिया। अब ये जो ब्लड है जो नीला था, ये लंग्स से आगे बढ़ा तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकलेगा प्योर होके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन वापस से यूज के लिए। अब ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अब ये मैंने क्या बोला, ये हमारा लेफ्ट हार्ट में आएगा, लेफ्ट हार्ट के ऊपर का हिस्सा मतलब एट्रियम में, ठीक है। एट्रियम से ये एरो आ रहा है नीचे, एट्रियम से आएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के थ्रू, अयोर्टा हमारी सबसे हार्ट से निकलने वाली मोटी वेसल है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड को, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो यहां से लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से यहां से ये एरो आया, धक्का पड़ा, और धक्का पड़ के सीधे ये जो ब्लड है ये अयोर्टा के थ्रू वापस से हमारी बॉडी के पास गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये चक्र वापस चलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ये ऊतक तक मतलब हमारी बॉडी तक आया, बॉडी ने उस ब्लड की ऑक्सीजन को चूसा, न्यूट्रिएंट्स को चूसा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेली, इसको वापस से बॉडी ने बनाया आर्टीरियल ब्लड को वेनस ब्लड, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड डाल के फिर अल्टीमेटली वो गया वापस से वेना केवा के थ्रू राइट हार्ट के एट्रियम में, राइट हार्ट के एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने धक्का दिया, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से लंग्स तक गया, और लंग्स तक जाने के बाद वापस से ऑक्सीडा मतलब उसके अंदर ऑक्सीजनेशन हुआ, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर वापस से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से आयोटा के थ्रू सर्कुलेशन। ये इतना सिंपल है। अब इसको नटशेल में कैसे समझना है, नटशेल में समझने के लिए ये है कि भाई हार्ट के हैं दो हिस्से, एक राइट हार्ट और एक लेफ्ट हार्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो राइट हार्ट है वो कहां से ब्लड को पंप करता है, मतलब सक करता है, राइट हार्ट करता है सक, और लेफ्ट हार्ट करता है पंप, ठीक है ना, इस तरह से ही काम करता है। तो राइट हार्ट में ब्लड कहां से आ रहा है, पेरीफेरी से आ रहा है, मतलब नीचे और ऊपर से, मतलब पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो कौन खींचता है, सक करता है, वो राइट हार्ट सक करता है, ठीक है ना। वहीं लेफ्ट हार्ट कहां से ब्लड सक कर रहा है, लेफ्ट हार्ट कहां से ब्लड सक कर रहा है। अब तुम लोग बोलोगे कि वो तो बॉडी को पंप कर रहा है, पर सक कहां से करता है, देखो ये राइट हार्ट है, अब राइट हार्ट में ब्लड कहां से आ रहा है, वेना केवा से आ रहा है, ये राइट हार्ट है, राइट हार्ट में ब्लड कहां से आ रहा है, वेना केवा से आ रहा है। वेना केवा कहां से आती है भाई, पेरीफेरी का ब्लड लेके आती है ना, इंफीरियर केवा वेना केवा नीचे से ब्लड उठाती है पूरी बॉडी के पैरों से, सुपीरियर वेना केवा भेजे से नीचे तक का पूरा ब्लड लेके आती है। तो कहने का मतलब जो राइट हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है पेरीफेरी से, मतलब बॉडी के हर पार्ट से, ऊपर से नीचे से सब मिला लो, पेरीफेरी सेंटर की तरफ। और वहीं पे ये ये राइट हार्ट है। लेफ्ट हार्ट में ब्लड कहां से आ रहा है, लेफ्ट हार्ट ब्लड कहां से सक कर रहा है, जिस तरह से राइट हार्ट पूरी बॉडी से ब्लड सक कर रहा है पेरीफेरी, ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट हार्ट जो ब्लड को सक कर रहा है वो लंग्स से कर रहा है। सिंपल है ना कि लेफ्ट हार्ट लंग्स से ब्लड खींचता है, और वो ब्लड को लंग्स से खींचने के बाद बॉडी के पूरे रेस्ट ऑफ द पार्ट को, पेरीफेरी को सप्लाई कर। वहीं राइट हार्ट जो है वो पेरीफेरी से पूरा ब्लड खींचता है, और वो जो खींचा हुआ ब्लड है वो लंग्स को सप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे कार्डियक अस्थमा होगा कब, अरे भैया जब हार्ट फेलियर होगा तो कार्डियक अस्थमा होगा। अब हार्ट फेलियर 3 प्रकार का होता है, समझ लेना, ये कार्डियक सीरीज का पहला वीडियो है। अगर ये नहीं समझो तो आगे जितने कॉम्प्लिकेटेड कार्डियक टॉपिक आने वाले हैं वो घंटा कुछ समझ में नहीं आए। कि हार्ट फेलियर 3 प्रकार का होगा, राइट हार्ट फेलियर जिसमें अकेला राइट हार्ट फेल हुआ, बाकी कुछ फेल नहीं हुआ, लेफ्ट हार्ट फेलियर जिसमें अकेला लेफ्ट हार्ट फेल हुआ है, मतलब लेफ्ट हार्ट की प्रोडक्टिविटी कम हुई है। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि हार्ट फेल हो गया मर गया आदमी, नहीं, हार्ट फेलियर इज द प्रोसेस ऑफ मेनी ईयर्स, कई साल लगते हैं हार्ट फेल होने में, 2 मिनट चुटकी का काम नहीं है हार्ट फेलियर। और जो चुटकी के काम में तुम जिसको हार्ट फेलियर बोल रहे हो कि वो बंदा मर जाता है जिसमें दैट इज सडन कार्डियक अरेस्ट, उसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं भाई, उसको वो हार्ट फेलियर नहीं है जिसको आप लोग, और हार्ट फेलियर को आप जो समझते हो ना वो बेसिकली सडन कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट फेलियर जो प्रक्रिया है इसके होने में सालों लगते हैं। तो एक प्रकार का हार्ट फेलियर है कि सिर्फ राइट हार्ट फेल हो रहा है, राइट हार्ट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द राइट हार्ट फेलियर। एक हार्ट फेलियर होता है जिसमें सिर्फ लेफ्ट हार्ट फेल हो रहा है,
लेफ्ट हार्ट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द लेफ्ट हार्ट फेलियर। और एक हार्ट फेलियर होता है जिसको बोलते हैं CCD, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजस्टिव मतलब पूरा, दोनों का दोनों, अक्खा हार्ट, पूरे के पूरे हार्ट की प्रोडक्टिविटी जब साथ में कम होगी तो दैट इज व्हाट इज नोन एज व्हाट, इसको बोलेंगे कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो यहां पे देखने वाली ये चीज है कि अब आप यहाँ पे मैं एक बड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, ये बेसिकली कार्डियक फेलियर का भी यही वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर कार्डियक फेलियर का बेसिक कंसेप्ट मैं समझा दे रहा हूं तुम लोगों कि राइट हार्ट कहां से ब्लड खींच रहा है। कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, मैं बता रहा हूं, शुरू से बोलता आ रहा हूं, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, हर चीज सिर्फ कॉमन सेंस है, डॉक्टरी नाम का कुछ होता ही नहीं है। जिसके अंदर जितना अच्छा कॉमन सेंस वो उतना अच्छा डॉक्टर बने। अब ये राइट हार्ट है, अब मैं बोल रहा हूं राइट हार्ट फेल होगा तो क्या होगा। अरे भैया राइट हार्ट जब फेल होगा तो ये साला जहां से ब्लड खींच रहा है वहां ब्लड रुकेगा और सूजन आएगी, इतना सिंपल है। तो ये ब्लड कहां से खींच रहा है राइट हार्ट, पेरीफेरी से, हमारे पूरी पेरीफेरी से, सर से लेके पैर तक हर एक टिश्यू से ये ब्लड खींच रहा है। तो कहां से खींच रहा है, सर से और पैर से। तो और सर में ऊपर धड़ में ऐसा कुछ नहीं होता जहां सॉइल फेलिंग है। तो जब भी राइट हार्ट फेल होगा बंदे को पैरों पे सूजन आ जाएगी, क्योंकि ये देखो ना, ये यहाँ नीचे लोअर बॉडी है, यहाँ की बॉडी का ये पूरा ब्लड यूज होके वेना केवा से ब्लड आता है हार्ट में। अगर ये राइट हार्ट फेल होगा तो ये ब्लड यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ये जो ब्लड का हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा पैरों के आसपास जब ब्लड रुकने लगेगा तो राइट हार्ट फेलियर का पहला सिम्टम है पैरों में सूजन आती है भाई, पिटिंग एडिमा, ऐसा पानी भर जाता है और गड्ढा पड़ता है, ऐसा उंगली घुसाओगे ना तो हटाने के बाद जो उंगली का इंप्रेशन रह जाएगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज द पिटिंग एडिमा। तो ये जो साइन है ये राइट हार्ट फेलियर का है। अब वहीं पे मैं तुमसे पूछूंगा कि लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा। भाई लेफ्ट हार्ट साला जहां से ब्लड खींच रहा है, जो लेफ्ट हार्ट है ये कहां से ब्लड खींच रहा था, ये पेरीफेरी से खींच रहा था। तो जब पेरीफेरी से राइट हार्ट फेल हुआ, पेरीफेरी से ब्लड नहीं खींच पाया तो क्या होगा, पेरीफेरी में सूजन आएगी भैया, ब्लड रुक जाएगा, ब्लड रुकेगा तो सूजन बढ़ेगी। तो लेफ्ट हार्ट जब फेल होगा तो लेफ्ट हार्ट जहां से ब्लड खींच रहा होगा ये ब्लड नहीं खींच पाएगा। तो फलस्वरूप ये जहां से ब्लड खींच रहा है वहां पे सूजन आएगी ना। और ये ब्लड कहां से खींच रहा है, लेफ्ट हार्ट ब्लड खींच रहा है लंग से। भाई लंग से जो ऑक्सीजनेट होता है ब्लड, उसी को तो लेफ्ट हार्ट खींचता है और बॉडी को सप्लाई करता है। इतना सिंपल है ये। अब ये क्या है, लंग्स से ब्लड नहीं खींच पा रहा। क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि लेफ्ट हार्ट फेलियर हो रहा है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है ना, जो लेफ्ट काउंटर पार्ट ऑफ द हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और उसी वजह से क्या होगा कि जब लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो ब्लड का एक हिस्सा हमेशा लंग्स में स्टेगनेंट रहेगा। क्योंकि ये देखो ना, ये लंग्स है, लंग्स से ब्लड जा कहां रहा है भैया, लेफ्ट हार्ट में जा रहा है। लेफ्ट हार्ट में ये एट्रियम में आया, एट्रियम से आके ये गोल घूमा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल आयोटा से इसको फिर धकेल देगा बॉडी के लिए, पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। तो लेफ्ट हार्ट, क्योंकि लेफ्ट हार्ट लंग्स को सक करता है ब्लड को फ्रॉम द लंग, ठीक है, लेफ्ट हार्ट ब्लड को सक करता है फ्रॉम द लंग्स एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर देयर इज द लेफ्ट हार्ट फेलियर पल्मोनरी ईडिमा होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा। जिस तरह से राइट हार्ट फेल हो रहा था, जो पेरीफेरी से ब्लड खींचता है, पेरीफेरी, तो जब राइट हार्ट पेरीफेरी से ब्लड खींच रहा है तो होगा पेरीफेरल ईडिमा। पेरीफेरी से ब्लड राइट हार्ट पे जा ही नहीं रहा है, राइट हार्ट कम काम कर रहा है। उसी तरह से लेफ्ट हार्ट ब्लड जो खींच रहा है वो से खींच रहा है, वो लंग्स से खींच रहा है। तो इसलिए लेफ्ट हार्ट फेलियर में हो जाता है पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनरी ईडीमा, मतलब पल्मोनरी ईडीमा हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। और वो जो पल्मोनरी कंजेशन है उसके अंदर, क्योंकि लंग्स के अंदर एक बड़ी मात्रा ब्लड की रुकती है, जब भी कहीं पे ब्लड की मात्रा रुकती है वहां पे एक चीज होती है जो पैथोलॉजी में आपको याद आएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और जब भी दोस्तों हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा उस जगह पे तुरंत हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने के जवाब में स्वेलिंग आ जाती है। और मैं आप लोगों को एग्जैक्टली यही बताना चाह रहा हूं। और जब यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, आपका लेफ्ट हार्ट फेल हुआ, लंग्स में ब्लड रुकने लगा, लंग्स के अंदर पल्मोनरी कंजेशन विद पल्मोनरी ईडीमा होगा, तो दोस्तों यही पल्मोनरी जो ईडीमा हुआ है पेशेंट को, यही पल्मोनरी ईडीमा के अंदर जो सिम्टम्स आएंगे लंग्स के कंजेशन के कारण, वो बिल्कुल अस्थमा के जैसे होंगे, वो बिल्कुल पल्मोनरी अस्थमा के जैसे होंगे। बट ये दोस्तों पल्मोनरी अस्थमा नहीं है, ये है कार्डियक अस्थमा।
कार्डियक अस्थमा ड्यू टू द लेफ्ट हार्ट फेलियर, एंड ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर देयर इज द कंजेशन ऑफ द ब्लड इन द लंग्स, क्योंकि लेफ्ट हार्ट ब्लड को सक करने का काम करता है लंग्स से, और वहां पे जब ब्लड का कंजेशन होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, पल्मोनरी इडीमा होगा, तो जो पिक्चर होगा पेशेंट का वो पिक्चर बिल्कुल अस्थमा के जैसा होगा। पेशेंट बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा कि मेरे से सांस लेते नहीं बन रही, मेरे को दम घुट रहा है, मेरे को चेस्ट में ऑपरेशन हो रहा है, मेरे को चेस्ट में वेट लग रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे कुछ जांचों के थ्रू, जैसे कि इसकी इकोकार्डियोलॉजी, 2D कलर डॉपलर, 3D कलर डॉपलर और ऐसे तमाम इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनको अगर आप कर लेंगे देन यू कैन सी द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कार्डियक अस्थमा एंड पल्मोनरी अस्थमा। और इसके साथ जो वीडियो मैंने बनाया है वो है वीडियो पल्मोनरी अस्थमा में, और उस वीडियो में भी यहाँ का मैंने रेफरेंस दिया है। मैं इस वीडियो में उसका कार्ड डाल दूंगा कि आप लोग पल्मोनरी अस्थमा को भी अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो में कार्डियक अस्थमा को जान चुके हैं, इस वीडियो के अंदर आपने पल्मोनरी कंजेशन ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर को जाना, इस वीडियो में आपने कार्डियक फेलियर के बारे में जाना, कार्डियक फेलियर कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज राइट हार्ट फेलियर, व्हाट इज लेफ्ट हार्ट फेलियर, व्हाट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो आपको ये जो दोनों वीडियो को देख के आप क्लियरली डिस्टिंक्ट कर पाएंगे कि पेशेंट के अंदर कार्डियक अस्थमा है या वाकई वो आपका पेशेंट जो है वो पल्मोनरी अस्थमा का पेशेंट है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का समय निकाल करके वीडियो से और चैनल से जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट में और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।